तो दोस्तों, आप लोगों को भी आज हैरानी हो रही होगी कि मैं सुबह-सुबह उठकर साइकिल क्यों चला रहा हूँ और मेरी साइकिल में इतने सारे गुब्बारे क्यों लगे हुए हैं। क्योंकि आज हमारे ऑफिस में साइकिल रैली है। क्योंकि आज 16 नवंबर है और 16 नवंबर के दिन ही हमारे डिपार्टमेंट में ऑडिट दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 16 नवंबर को वर्ष 1860 में भारत के प्रथम ऑडिटर जनरल को नियुक्त किया गया था, जिनका नाम एडमंड ड्रमंड था। इस 160 साल लंबी ऑडिट व्यवस्था की विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए 2021 में यह निर्णय लिया गया कि 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये हैं लईक सर। ये हमारे सीनियर हैं। ये आज बहुत ही मूड में दिखाई दे रहे हैं और इनका एंथुजियाज्म और एनर्जी भी देखते हुए बन रही है। बात करते हैं इस संस्था की। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुशासन और राष्ट्र निर्माण के हित में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को विशेष अधिकार और दर्जा प्रदान किया। यह अधिकार संसदीय प्रणाली के तहत प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य का उल्लेख किया जा सकता है। सीएजी के महत्व के विषय में बाबा साहेब कहते हैं, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. He is the one man who is going to see that the expenses voted by parliament not exceeded or varied from what has been laid down by the parliament. दो 2024 में सीएजी ने ऑडिट की स्थापना के 164 वर्ष पूरे किए हैं और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने इस ऑडिट दिवस की अध्यक्षता की। वर्ष 1949 में अंगीकृत किए गए हमारे संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा अधिकृत हिंदी अनुवाद में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदनाम दिया गया था। लेकिन आज सीएजी की पूरी टीम से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे नियंत्रक और परीक्षक के रूप में योगदान दें जो देश की विकास यात्रा में सहयात्री भी हो तथा मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाए। निकट भविष्य में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सीएजी जैसी संस्था की भूमिका अहम हो जाती है। चलिए दोस्तों, सभी मिलकर फोटो शूट कराते हैं, कुछ फोटोज क्लिक कराते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। यीपी। तो हम सभी पैडलेगंज के रास्ते रामगढ़ ताल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सीएजी से जुड़ी कुछ जनरल नॉलेज हो जाए। सीएजी की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है। 148 में कहा गया है कि हमारे देश में एक सीएजी होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 149 में यह वर्णित है कि सीएजी की पावर्स और ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए संसद एक कानून बनाएगी और इस कानून को डीपीसी एक्ट ऑफ 1971 यानी डीपीसी अधिनियम 1971 कहा जाता है, जिसमें सीएजीज़ की सारी पावर्स, सारी ड्यूटीज़ और कंडीशन ऑफ सर्विसेज का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत सीएजी के डायरेक्ट कंट्रोल में एक डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया है जिसे कहते हैं IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसी के अंतर्गत IAAS सर्विसेज का भी निर्माण किया गया है जिसे हम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज कहते हैं, जिनके अधिकारियों की नियुक्ति डायरेक्ट यूपीएससी द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 150 कहता है, अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स शैल बी केप्ट in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, prescribe.
Article 151 says reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of the Parliament. The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a state shall be submitted to the Governor of the state, who shall cause them to be laid before the legislature of the state. There is one more article, which is Article 279, which says net proceeds shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India, whose certificate shall be final. दोस्तों, पहले सीएजी बेशक एडमंड ड्रमंड थे, जिनकी नियुक्ति 1860 में की गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी वी नरहरि राव थे, जिनकी नियुक्ति 1950 में की गई थी और जिनका कार्यकाल 1954 तक चला। तो दोस्तों, अब हम लोगों की सवारी यहाँ पर रुकती है, जहाँ पर हम थोड़ा जलपान करेंगे और यहाँ की फेमस चाय पिएंगे। अभी निर्णय हो रहा है कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। निर्णय लिया गया कि अब हम ऑफिस में जाकर ही जलपान ग्रहण करेंगे, तो सभी लोग अब ऑफिस में इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर अब सभी लोग इकट्ठा होंगे और अपना अपना जलपान ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।